ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा हमें एवर हेल्दी बनाने के लिए आया है। अब देखो, जब कभी भी हेल्दी बनना होता है तो क्या करते हैं? अगर कोई बीमारी हो तो क्या करना पड़ता है? जब बीमारी होती है तो हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो ये भी हॉस्पिटल है। ये कौन सा हॉस्पिटल है? रूहानी हॉस्पिटल है, जहाँ पर आत्मा का इलाज होता है और उस आत्मा में जो बीमारियां हैं उनका परमात्मा इलाज करता है। दूसरी बात आई है कि अगर तुम को भगवान की डायरेक्शन माननी है तो किसी साकार और आकार को नहीं याद करो। साकार मतलब हमारे आप जैसा जिसका शरीर है, और आकार मतलब सूक्ष्म तनवासी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने कही कि इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमें फुर्सत नहीं है, क्योंकि अभी याद करने के लिए क्या फुर्सत रहती है? किसी हमें संबंधी को याद करने के लिए क्या होता है? कोई फुर्सत की बात होती है? तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे, क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं हमें फुर्सत नहीं। अब इसमें फुर्सत वाली तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहता है ऊंचा मर्तबा लेना है तो जास्ती याद करना पड़ेगा, सिंपल बात है ना। और एक राज बाबा ने समझाया कि सभी सृष्टि नाटक मंच पर एक साथ तो आएंगे नहीं, कोई आगे आएगा कोई पीछे आएगा। आज बाबा ने एक बात और कही कि अगर ऊंचा मर्तबा लेना है तो क्या करो? जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करो। हालांकि हर एक स्कूल कॉलेज में भी होते हैं, वैसे यहाँ भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड है ना। उस हिसाब से होती है। खातरी की भी आज बाबा ने बात बताई, जैसे कोई नामी ग्रामी आता है तो उसकी खातरी ज़्यादा करनी पड़ती है। बाबा भी जिसका नाम लेता है उसकी खातरी तो ज़्यादा होगी। और कौड़ी से हीरे मिसल हम कैसे बन सकते हैं, बाबा बतला रहा है। आज बाबा ने एक और दुनिया की बातों को रिवील किया है कि लोग पैसे दे करके टाइटल ले लेते हैं। महाराजा का टाइटल, पटियाले का, जोधपुर का, बीकानेर का, ऐसे बहुत सारे टाइटल हैं। हमें एक चीज़ और ध्यान है, हमारे यहाँ वो लिखते थे, कहते थे ये वो ज़मींदार हैं कि नहीं है। ज़मींदार हो तो उसके हिसाब से शादी करते थे। उसको भी हम बताने वाले हैं कि उसमें क्या था। बाबा ने आज और एक बात कहा कि जब हम जाएंगे यहाँ से तो अपने संस्कार लेकर के जाएंगे। ऐसे साइंस वाले भी उस दिन भी कहा था, आज भी बाबा ने कहा कि संस्कार लेकर के जाएंगे और फिर वहाँ जा कर के वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है और ध्यान दे करके बाबा को याद करना, यही मेहनत है, क्योंकि संस्कार तो हमारे जाने ही वाले हैं। 84 जन्मों तक हमारी उतरती कला रही। अब इस एक जन्म में चढ़ती कला है। आज फिर से बाबा ने शिकायत की कि ज्ञान में भले बहुत तीखे लेकिन याद है नहीं, तो मुख्य है याद। बाबा ने कहा कोई पूछते हैं, जानवरों की बात करते हैं, पहले कहते हैं बाबा तुम अपने बारे में तो देखो, इंसान तो सुधरे, जानवर तो बाद में सुधरेंगे। और आज बाबा ने कहा शंकर पार्वती के मंदिर में भी कबूतर दिखाते हैं, तो मंदिर का खराब जरूर करते होंगे, और महाराजाओं के महल में तो किचड़ा हो नहीं सकता है। मतलब कितनी छोटी छोटी बातों को बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। और मुख से हमारे सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम रूप बसंत हैं। और
जब हम बहुत भ्रष्टाचारी बन जाते हैं तो भगवान भ्रष्टाचारी बनाने के लिए आता है। आज का वरदान बहुत खास है। त्रिमूर्ति बाप है तो त्रिमूर्ति चीज़ों की बातें करता है, तो स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा नॉलेज की स्मृति, इन्हीं में पूरा ज्ञान समाया हुआ है। तो इसकी हम गहराई में जाएंगे और प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो आज की 60 में मुरली है। हम शुरुआत करेंगे एवर हेल्दी से। आप देखो, हेल्दी तो ठीक है, हर कोई चाहता है हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हो, लेकिन एवर हेल्दी क्या हम रह सकते हैं? सदैव तंदुरुस्त, और सतयुग में तो सदैव रहते ही तंदुरुस्त, इसलिए एवर शब्द है। आप देखो माउंट आबू में एवर हेल्दी हॉस्पिटल भी है जहाँ पे इलाज करते हैं। अब एवर हेल्दी हम तभी रह सकते हैं जब दो चीज़ें हमारी हेल्दी हों। देखिए, तन दो चीज़ों से मिलकर बना है। हम दो चीज़ें हैं, एक तो ये शारीरिक तन है और दूसरी आत्मा है। अब तन अगर हेल्दी हो और आत्मा हेल्दी ना हो तो भी, आज आत्मा हेल्दी नहीं, इसके कारण तो तन बीमार हो रहा है। यानी तन का प्रभाव मन पर और मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता होगा? तो आप देखो, मन का प्रभाव तन के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। तो मन अगर हमारा स्वस्थ नहीं है तो तन स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए कहते हैं मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त, तब हम तंदुरुस्त रह सकते हैं और तंदुरुस्त कहे भी जाते हैं। तो अभी हमें अगर एवर हेल्दी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी रूह माने होता आत्मा, तो आत्मा को जो शुद्ध बनाने के लिए हॉस्पिटल है, इसमें हमें ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो कौन सा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा? तो आत्मा के ऊपर जो रोग लगे हैं, 5 बड़े बड़े रोग हैं, हम सबको पता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े बड़े। 5 छोटे छोटे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन। कई लोगों को आलस भी बहुत है, कई लोगों को अलबेलापन भी बहुत है, कुछ करते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। अब भगवान कहता है कि तुमको अगर एवर हेल्दी बनना है तो तुम देही अभिमानी बनो, अर्थात आत्माभिमानी बनो, आत्मा की प्रैक्टिस करो। अब यही तो सबसे टफ काम है, क्योंकि कई लोगों को आत्मा का पाठ पक्का ही नहीं होता, और आत्मा का पाठ पक्का नहीं होगा तब तक परमात्मा की हमें याद नहीं आएगी। तो मुख्य बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा स्टार मिसल है, शरीर तो हमें दिखाई देता है। तो जब भी यहाँ बैठना है तो आत्माभिमानी होकर के बैठना है। जितना आत्माभिमानी होकर के बैठेंगे उतना भी परमात्मा याद आएगा और उतना विकर्म नष्ट होंगे। आत्मा विनाश नहीं होती, विनाश तो शरीर होता है ना। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है, तब हम ऊंचा मर्तबा ले पाएंगे, नहीं तो ऊंचा मर्तबा नहीं ले पाएंगे। और ऊंचा मर्तबा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है? हमें याद करना है निराकार बाप को। साकार को किसी याद करेंगे तो साकार के प्रकंपन आएंगे, आकारी वाले को याद करेंगे तो आकारी वाले के प्रकंपन आएंगे। तो हमें दोनों को नहीं याद करना है। हमें किसको याद करना है? एक निराकार को याद करना है, तब हमारे विकर्म नष्ट होंगे। लेकिन कई लोग कहते हैं हम इतना बिजी हैं, फुर्सत ही नहीं है। देखो, पहली बात तो बिजी शब्द यूज नहीं करना चाहिए। जो दादी जानकी का बहुत प्यारा स्लोगन है, बिजी नहीं। आई एम नॉट बिजी पीपुल, आई एम ईजी पीपुल। ईजी रहो ना, बिजी किस में बिजी हो भाई? आप किस चीज़ में बिजी हो? जो व्यक्ति अपने मन का, तन का ध्यान नहीं रख सकता और कहता मैं बिजी हूँ, वो व्यक्ति किस काम का है बताओ आप? जो व्यक्ति खुद की मनोस्थिति का ध्यान न रख सके, खुद के तन का ध्यान न रख सकते, वो काहे में बिजी है भाई? हम सृष्टि पर आए हैं, किस लिए आए हैं? खुद का ध्यान देने और दूसरों का ध्यान देने। और हम कहते हैं हमको खुद का ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है, तो हम कर क्या रहे? फॉर व्हाट आई एम हियर। हमारा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? कई लोगों को पता ही नहीं चलता पर्पज ऑफ लाइफ है। पैसा कमाना अगर पर्पज है तो पैसा कमा के करना क्या? फिर उस पैसे को क्या करेंगे? तन ही काम करना बचे, मन ही काम करना बचे, तो क्या पैसे खाएंगे? हम क्या करेंगे? पैसा चाहिए, नो डाउट, लेकिन तन की कीमत पर नहीं, मन की कीमत पर नहीं, बीमारी की कीमत पर नहीं। इसलिए बहुत अच्छी एक स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा।
कि एक बारी एक बच्चा भगवान के पास गया और भगवान से पूछा, भगवान इस सृष्टि पर मनुष्य लोग दुखी क्यों हैं, इतना दुख क्यों है? तो भगवान ने कहा उसका एक ही कारण है कि सृष्टि पर जो मनुष्य आत्माएं हैं ना, वो एक ही काम करती हैं। बोले वो कौन सा? बोले ये क्या करती हैं, अपनी लाइफ का 50% टाइम अपनी हेल्थ को गंवाते हैं वेल्थ को कमाने के लिए, और नेक्स्ट 50% जो एज बचती है उसमें अपनी वेल्थ को गंवाते हैं हेल्थ को रीगेन करने में। ये समझदारी का सौदा है कि जीवन का आधा समय हम अपने तन को बर्बाद कर दें पैसा कमाने में, और फिर जो आधा समय बचे वो पैसा खर्च करें अपने तन को स्वस्थ रखने में। कहाँ की बुद्धिमानी? तो हमें समझदार बन करके इस तन को स्वस्थ रखना, और उसकी बाबा युक्ति बतला रहा है। अब उसके लिए कोई कहे हम बिजी हैं, फुर्सत नहीं, फुर्सत की तो बात ही नहीं ना। चलते फिरते याद करो, कर्मयोगी बनो, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होंगे। इसमें ये बात तो नहीं है कि मैं धंधा कर रहा हूँ, दोहरी कर रहा हूँ, जो करना है करो, किसी की मनाही नहीं है, लेकिन याद करो। दुनिया में लोग पूजा पाठ पुण्य के ये साधु सन्यासी साधना करते हैं, किस लिए करते हैं? भगवान मिल जाएगी ना, मिल जाए ना, तो भगवान अब आ गए इस सृष्टि पर, तो उसको याद करो, तब जाकर के हमारे विकर्म विनाश होंगे। लेकिन सब एक तरह के तो नहीं होंगे, कोई फर्स्ट ग्रेड होगा, कोई सेकंड ग्रेड होगा, फिर कोई थर्ड ग्रेड होगा। बाबा कहते सब यही है। जैसे आप दुनिया में देखो, कोई बड़ा आदमी होता है, कोई नॉर्मल होता है, कोई गरीब आदमी भी होता है। बड़े आदमी की खातिरी ज़्यादा होती है, तो फर्स्ट ग्रेड वालों की ज़्यादा खातिरी होगी, है ना। जो अच्छे बच्चे होंगे उनका नाम ज़्यादा होगा, उनकी महिमा ज़्यादा होगी। तो ये सब अच्छी तरह से समझना है। फर्स्ट ग्रेड बनना है, थर्ड ग्रेड नहीं बनना है। और फर्स्ट ग्रेड कौन होंगे? महाराजा महारानी बनेंगे। सेकंड ग्रेड रॉयल प्रजा बनेंगे। थर्ड ग्रेड की तो बात ही नहीं है, दास दासी है जो भी बोलो। तो हमें मेहनत करनी है, क्योंकि हम अब बन गए कौड़ी मिसल, भगवान फिर से हीरे मिसल बना रहा है ना। भगवान को भी तो हमने सर्वव्यापी कह दिया, तो उसकी भी पहचान खत्म हो गई। सर्वव्यापी है तो कौन किसको याद करेगा? तो भगवान आकर के ही हमें सारी बातें समझाता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देता है। दुनिया में तो बात मत पूछो, आज बाबा ने तो कहा ना, पैसे दे करके भी टाइटल ले लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी तरफ कुछ लोगों की शादियाँ सिर्फ इस बात से होती थी कि वो जमींदार हैं, तो कहते थे भाई जमींदार हैं क्या, जमींदार नहीं है तो कोई कमी है। अब जमींदार हैं, खाने में घर में खाने को नहीं है, तो ऐसी जमींदारी लेके करना क्या? ऐसे घरों में हमें शादी क्यों करनी? एक जगह गए थे हम लोग, किसी की शादी देखनी थी, कोई रिलेशन में था, बोले जमींदार है, घर में देखा कुछ नहीं। हमने कहा ऐसे जमींदार किस काम के? तो बाबा ने आज कहा ना कि पैसा देकर टाइटल ले लेते हैं। कोई पटियाले का महाराजा बन जाता, कोई जोधपुर, कैसे करते हैं? पैसा दे के, पैसा दे दिया, उनके खानदानी हो गए, कोई प्रोग्राम किया, उनको बुला लिया, बस हो गए। कई बार तो वो कहते हैं बाल मुड़वा लेते थे उनके कोई फंक्शन में, कोई जैसे शरीर छोड़ा तो खानदानी हो गए और टाइटल ले लिए। सतयुग में ऐसा नहीं होता है। तो ये सब अच्छी तरह से समझना है। आज बाबा ने कहा जैसे महल सतयुग में बनेंगे हीरे जवाहरों के, ऐसी यहाँ कोई की ताकत नहीं जो बना सके, है ना। और वहाँ बहुत फास्ट बनेंगे, क्योंकि यहाँ जो आत्माएं संस्कार भर के रखेंगी वो लेकर के जाएंगी। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है। कुल मिला के एक बात है कि हमारे सिर पर जो जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा है उसको उतारना है। जितना बोझा उतरता जाएगा उतना हम चढ़ती कला में जाएंगे, उतना खुशी भी होगी, उतना ताकत भी होगी।
आज बाबा ने फिर से शिकायत की, ज्ञान में बहुत तीखे हैं। उस दिन कहा था ना टिक टिक बहुत करते हैं, लेकिन योग है नहीं, याद की यात्रा है नहीं, और मुख्य है याद की यात्रा। फिर कई लोग बोलते हैं कि वो हम मनुष्य आत्माओं का तो ठीक है, मनुष्य आत्माओं का परम धाम ऊपर है, जानवरों का परम धाम का। मम्मा से किसी ने पूछा था, मम्मा ने कहा बाबा ने अभी तक बताया नहीं। बाबा कहता है उनको समझाओ, पहले मनुष्य तो सुधरे जो जानवरों से बदतर हो गए, जानवरों की बात क्या है, पहले खुद को तो सुधारो, है ना। आज बाबा ने कहा सतयुग में तो जानवर भी बहुत अच्छे होंगे, किचड़ा थोड़ी होगा। कोई किंग के महाराजा उनके महल में कोई कबूतर जा कर के, कबूतर तो जहाँ जाता वहाँ तो बीट करता ही है ना, यहाँ नहीं डाल सकते। और एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई और मंदिर कबूतर दिखाते हैं, कबूतर होंगे तो गंदगी करेंगे। सब बातें बाबा समझाता है। बाबा कहता है तुम हो रूप बसंत। रूप मतलब स्वरूप हमारा कैसा, और बसंत मतलब रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। तो हमारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए, मुख्य बात यह है। तो जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना उतना हमारी बुद्धि सालिम होती जाएगी, है ना। बाबा कहता अभी तुम्हारी बुद्धि खुली है, मंदिर में जाओगे तो तुमको लगेगा ये सब झूठे चित्र, सच्चे चित्र नहीं है, तब तुम्हें समझ में ये बातें आएंगी। आज बाबा कहता है जो गौ दूध नहीं देती उसे पिंजरपुर में रखते, काम क्या है ना। तो जो ज्ञान दूध नहीं दे सकता, पुरुषार्थ नहीं दे सकता, किसी का कल्याण नहीं कर सकता, वो किस काम का। तो बाबा तो कहेगा इनकी तकदीर में ही नहीं। ऐसी आत्माओं को बाबा नहीं बुलाता है ना, कोई भी नहीं बुलाएगा। तो हमें मेहनत करनी है, मेहनत के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। कोई अपनी मेहनत करते हैं, कहते हैं जो तकदीर में होगा सो मिल जाएगा। कई हमने देखा बच्चे भी ऐसे होते हैं। तो अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, बगैर पुरुषार्थ किए कुछ नहीं होगा। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर कर नहीं सकते, है ना। तो हमें अच्छी तकदीर बनाना है। आज के वरदान पर आते हैं जो बहुत खास है। तिर स्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विधि भव। त्रिमूर्ति शिव बाप है तो त्रिमूर्ति शब्द बहुत यूज करता है। तो हमें कौन कौन सी स्मृति रखनी है। तिर स्मृति मतलब तीन स्मृति। तिर स्मृति का मतलब पहले खुद की स्मृति, दूसरी खुदा की अर्थात परमात्मा की स्मृति, और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। अब देखो ये अगर तीन शब्दों में सारा ज्ञान समाया हुआ है। खुद की स्मृति हम तो जानते ही नहीं थे खुद कौन है, ये तो परमात्मा ने बताया मैं आत्मा हूँ। अब जैसे समझा आत्मा है तो आत्मा के साथ गुण समझ में आए। आत्मा परम धाम की रहने वाली है, आत्मा एक यात्रा पर है, आत्मा त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकी है ना, तीनों लोकों को जानने वाली, मतलब सृष्टि के आदि मध्य अंत सारा ज्ञान आ गया। तो पहली स्मृति स्वयं की स्मृति है, इसलिए हमारा लास्ट पेपर भी है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो पहले स्मृति रहे कि मैं कौन, जो दादी कहती थी मैं कौन, मेरा कौन और मुझे करना क्या है। तो पहली खुद की स्मृति। दूसरी स्मृति परमात्मा की स्मृति, मेरा कौन, वो परमात्मा है, वो कहाँ रहता है, कब आता है, क्या करता है इस सृष्टि पर, उसको नहीं जानते लोग। तो कोई सर्वव्यापी बोलेगा, कोई इसको बोलेगा, कोई उसको बोलेगा, कोई राम को बोलेगा, कोई हनुमान को बोलेगा। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है परमात्मा की स्मृति, है ना। अपने आप से पूछना है कि क्या ये परमात्मा हो सकता है या ये नहीं हो सकता, वो अपने। तो परमात्मा की स्मृति। और तीसरी स्मृति बहुत है ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। आप देखो ड्रामा की नॉलेज हमें फुल स्टॉप लगाने में मदद करती है, नहीं तो ड्रामा की नॉलेज नहीं होगी तो हम क्या, क्यों, कब, कैसे में चलते चले जाएंगे। लेकिन कई लोग ड्रामा को उल्टा समझ लेते, कहते मेरे ड्रामा में इसे है, मुझे ज्ञान है ही नहीं। नहीं, ड्रामा की स्मृति कब करनी है, जब समय बीत जाए। बीतने के बाद ना हो तो कहेंगे ड्रामा। तो ये तीन स्मृतियाँ बाबा कहता है, ये नॉलेज के वृक्ष की तीन स्मृतियाँ हैं। वृक्ष में क्या होता है, सबसे पहले बीज होता है, बीज द्वारा फिर दो पत्ते निकलते हैं, फिर तना होता है, फिर विस्तार होता है। तो बीज कौन है, शिव बाबा, और दो पत्ते कौन है, आत्मा और ड्रामा। बहुत अच्छी तरह से समझना। आप पहले एक ड्रा करो, वो ड्रा करो परमात्मा,
सबसे पहले नीचे एक कागज़ पर, उसमें से 2 पत्ते निकालो, एक बाईं तरफ निकालो आत्मा और दूसरी तरफ निकालो ड्रामा। बस ये 3 स्मृतियाँ रहें तो हम संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाएंगे। आप देखो लोग बनाते हैं जेनोलॉजिकल ट्री, अपने परिवार का बनाते हैं कि खुद रखेंगे, फिर माता पिता रखेंगे, फिर उनके माता पिता, दादा दादी, बाबा, ऐसे सब रखते जाते हैं। तो ऐसे ये भी बना सकते हैं आप। तो क्या होगा, हम संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाएंगे। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। एक्चुअली जब कोई प्राप्ति होती है ना, तो छोटी मोटी कमियां भी हमारी पता नहीं चलती हैं और वो दब जाती हैं। तो हमें भगवान से क्या क्या प्राप्ति हुई है, उन सारी चीज़ों को सम्मुख रखेंगे तो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारा में आया है कि संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले हो नहीं सकते। क्या करना है, बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन के अनुभव, पन का अनुभव करना है। ऐसा नहीं बाप तो मेरा है ही, साथ है ही, नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव करना उसकी शक्तियों को, उसको किरणों का, तो माया का वार नहीं होगा, है ना। माया आती तो क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, लेकिन उस समय स्मृति रहे कि भगवान हमारा साथी है तो विजय तो हो ही पड़ी है। विजय नहीं होगी ऐसा हो नहीं सकता। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें एवर हेल्दी बनना है तो इस रूहानी हॉस्पिटल में अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। ये नहीं कभी कहना है कि मेरे पास फुर्सत नहीं है ना। रूप बसंत बन करके स्वयं और सदा स्वयं से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कटु वचन कभी नहीं निकालना है ना। ऐसे वचन कल भी कहा था ना, दुख देने वाले, घर पिटाने वाले, झूठ, ऐसा नहीं बोलना है। आज भी बाबा वही कह रहा है, ज्ञान और योग में तीखा बन, खुद का और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है, अर्थात अंधों की लाठी करना है। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा की नॉलेज की स्मृति से सारे ज्ञान में चिंतन मनन सिमरण करना है और प्राप्तियों को सदा सामने रखेंगे तो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।